दोस्तों, हम वर्णन करने जा रहे हैं यह फल जिसको सभी जानते हैं, यह अमरूद जिसको हम बोलते हैं, जामफल जो है, या अंबा भी कई जगह पर इसको बोलते हैं और संस्कृत में इसको दृढ़विजम कहा गया है और दूसरा इसका जो नाम है संस्कृत के अंदर पेरुकम कहा गया है। दृढ़विजम इसलिए कहा गया कि जितना फल यह सॉफ्ट होता है, जितना अच्छा होता है, उतना ही इसके जो बीज है वह बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए इसको दृढ़विजम कहा गया। तो यह अमरूद जो है, ग्वावा जो है, जो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है, वह एक ऐसा फल, परंतु यह फल नहीं अपितु यह एक अमृत फल है, यह एक दिव्य फल है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुप्रसिद्ध यह अमरूद का फल। तो ये जो ग्वावा का फल है, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत लगा हुआ है, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक भी रहे हैं, तो यह एक निरापद फल है। इस फल का सेवन लगभग हर कोई कर सकता है। मिठास है पर इतनी मिठास नहीं कि मधुमेह के रोगी ना सेवन कर सकें। जो मधुमेह के रोगी हैं उनको भी यह आप सेवन करा सकते हैं, और जो किडनी के रोगी हैं, किडनी के रोगी भी मात्र जैसे वह फल सेवन कर सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, वह सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। जो अति कम फलों का सेवन करते हैं उन लोगों के लिए भी यह जो अमरूद है, आयुर्वेद में वैसे इसको त्रिदोष नाशक माना गया है और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपान के साथ लेने से हम बहुत सारे रोग मात्र अमरूद से दूर कर सकते हैं। मात्र बहुत सारे रोगों को हम अमरूद से इसे दृढ़विजम से ठीक कर सकते हैं। तो संस्कृत का यह प्यारा सा नाम दृढ़विजम आप याद कर ले तो इसके बीज बहुत ही दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। और दूसरा, अमरूद पेट के लिए बहुत ही लाभकारी फल माना गया है, बहुत ही गुणकारी फल माना गया है। तो पेट के जो भी रोगी हैं, अमरूद यदि आप नियमित रूप से सेवन करा दें तो पेट का जो इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज है, वह आराम से ठीक हो जाता है। और इस अमरूद फल को मन को प्रसन्न रखने वाला फल भी कहा गया है। इसके सेवन से आपका जो मन है वह प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है। और यह अमरूद हृदय को शक्ति भी देता है। जिनका हृदय कमजोर है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बहुत ही बेचैनी होती है, अमरूद का आप मुरब्बा बना करके भी रख सकते हैं। अमरूद का मुरब्बा हालांकि कम प्रचलन में है, परंतु वह हृदय के लिए, हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमरूद को दिमाग को ताकत देने वाली चीज भी मानी गई है। तो जिनको मस्तिष्क ताकत की आवश्यकता है, जैसे आप बहुत कार्य करते करते थक जाए, आपका दिमाग को विश्राम की जरूरत हो, तो थोड़ा आप 1-2 अमरूद खा ले तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है पुनः उसी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है और आयुर्वेद के अंदर इसको दाहनाशक माना गया है। जिनके हाथ पैरों में जलन रहती हो उनको आप नियमित रूप से अमरूद खिला दें। कुछ समय तक वह नियमित रूप से अमरूद ले ले, वह आराम से ठीक हो जाता है। जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस हो उन लोगों को भी यदि आप अमरूद खिला दें तो दाह के लिए, मूर्छा के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए यह लाभकारी फल है। अमरूद तो इसके कुछ गुणों की हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो यह पूरा ही यह अमृत फल है, निश्चित रूप से यह बहुत ही लाभकारी है। तो अमरूद खाते समय एक ध्यान रखने की बात है, जैसे बाकी चीजों को जितना आप चबा करके खाएंगे उतना ही वह लाभकारी होता है। जैसे हम कहते भी हैं कि भगवान ने हमारे मुख के अंदर 32 दांत और जबड़े को मिला करके 32 दे रखे हैं, तो 32 दांत है तो हम 32 बार किसी चीज को चबाएं, यानी कि जितने आपके पास दांत हो उतने बार कम से कम चबाना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है चबा करके भोजन ग्रहण करने से वह पाचक हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, वह देह के लिए गुणकारी हो जाता है। और यह भी एक प्रचलन में है कि जो है दांतों का काम आंतों को ना करना पड़े, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चबा करके नहीं खाओगे तो इंटेस्टाइन आंतों पर ज्यादा जोर पड़ेगा और उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। खाया हुआ जो है वह ज्यों का त्यों निकल जाएगा, वह लिवर, और आपके पाचन प्रक्रिया को, आपके शरीर और सेहत को उससे नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ध्यान रखने की बात होती है। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भैया जो तुम्हारा दांतों का काम है वो आंतों के लिए मत छोड़ो। यदि दांतों से छोड़ दोगे,
गटागट गटक जाओगे तो फिर आंतों को जोड़ पड़ेगा। इसलिए पहले का काम पहले निपटाओ। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वही होता है जो समय के अनुसार काम करता है और जो काम पहले करना चाहिए उस काम को पहले करता है और बाद वाला काम बाद के लिए छोड़ देता है। तो आप बुद्धिमान हैं, इसलिए आप बुद्धिमान बने रहे इसके लिए। बाकी तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। भोजन को धैर्य से करें, प्यार से करें और चबा करके खाएं। हम बात कर रहे थे अमरूद की, तो यह जो अमरूद है, पका हुआ अमरूद जैसे आप देख रहे हैं, यह बहुत ही सुंदर है। देख रहे हैं आप इसमें लगा हुआ, कितना प्यारा लगता है इन पत्तियों के साथ में। और यह बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। कोई पेस्टिसाइड और यूरिया का प्रयोग इस धरती पर नहीं करेंगे, तो यह बिल्कुल ऑर्गेनिक, शुद्ध है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो अमरूद आप देख रहे हैं, इसके बड़े बड़े फल भी होते हैं। इसमें भी लग रहे हैं कुछ बहुत बड़े बड़े फल भी लग रहे हैं। ये तो छोटे साइज का है, तो बाकी चीजों को चबा करके खाना चाहिए, परंतु अमरूद का बीज को चबा करके नहीं खाना चाहिए। शायद अमरूद के बीज को चबा करके खाने से जो इसके अंदर जो गुण है, मल को बहुत ही रेषण करने वाला जो गुण है, वह कम हो जाता है। वो शायद इसीलिए अमरूद के बीज को चबाने के लिए निषेध किया गया है। बाकी अमरूद को चबा करके खाइए। अमरूद के बीजों को आप बकस दीजिए, उसको ऐसे ही खा सकते हैं। थोड़े बहुत बीज टूट जाए, टुकड़े हो जाए, थोड़े बहुत दांत में आ जाए, उससे हानि नहीं है, परंतु बहुत बारीकी 32 बार बीजों को चबाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके औषधीय गुणों की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पत्तों की हम बात करें। ये पत्ते बहुत ही गुणकारी है। अमरूद के फलों को तो आपने जाना, और अमरूद का फल का ही हम बात कर रहे, तो एक और गुण मैं आपको बता देता हूं। खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। जैसे ये पका हुआ अमरूद है, ये थोड़ा कम पका हुआ है, तो ये जो थोड़ा कम पका हुआ आधा पका अमरूद है, इसको बीच में से टुकड़े कर ले। टुकड़े कर करके इसमें थोड़ा सा नमक भर, सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक डालें, डाल करके इसको आग में भून दे। तो यदि हम आग में इसको भून देते हैं तो ये पक जाता है। वो अमरूद को यदि आप चबा चबा करके खाएंगे, यानी बीज को बिना चबाए बाकी अमरूद को चबा करके, तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी के लिए बहुत ही गुणकारी है। और भून करके खाया हुआ अमरूद, जिसको भूख नहीं लगती हो, जिसका लिवर डैमेज हो, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और प्रायः गांव देहात में इस प्रयोग को आज भी करते हैं। तो अमरूद को, कच्चे अमरूद को भून करके और उस अमरूद को नमक डाल करके खाने से खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो जिनको भूख नहीं लगती हो, जिनको खांसी की परेशानी हो, तो खांसी के लिए यह बहुत ही गुणकारी है। अमरूद को भून करके खाना। और इसके अतिरिक्त जो अमरूद है, अमरूद या किसी भी फल को प्रायः हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग पहले खाना खाते हैं, बाद में फल खाते हैं। बाद में फल खाने की अपेक्षा फल को भोजन से पहले लेना ज्यादा लाभकारी होता है। तो खाना खाने से पहले फल खाइए, फल खा करके फिर आप भोजन करिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में जो है वह फलों को ला करके दे दिया जाता है, तो फल पहले लेने से वह ज्यादा पाचक होता है। और इसी तरह से अमरूद भी यदि पहले खा लेते हैं तो लिवर के लिए, आंतों के लिए वह मल को ठीक रखने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि यह किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 14 साल की उम्र के बाद इसके होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। किडनी हमारे शरीर का मेन ऑर्गन होता है, जिसमें एक जाली जैसा होता है जो खून को फिल्टर करने का काम करता है। और इस प्रक्रिया में जो बेकार पदार्थ बचता है, उसे किडनी पेशाब के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इंसान का पेशाब कैल्शियम, फास्फेट, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और जब इसमें से कोई बढ़ता है तो वह धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। और यह 5 तरह का होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम, फास्फेट स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड और सिस्टाइन स्टोन। लेकिन ज्यादातर लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट किडनी स्टोन की ही प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसके होने की सबसे बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन। आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप दिन भर में 3 से 4 लीटर से भी कम पानी पीते हैं तो आपको कभी भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है।
जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मूत्राशय की नली में मूत्र का बहाव भी कम होने लगता है, और जिसकी वजह से पेशाब में मौजूद मिनरल्स आपस में मिलकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। और इसका पता तब चलता है जब यह गुर्दा और मूत्राशय की नली में फंस जाता है और चुभने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के पेट के साइड के हिस्से में असहनीय दर्द और घबराहट का एहसास होता है, और यहां तक कि कभी-कभी पेशाब में खून भी देखा जा सकता है। दोस्तों, इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। खासकर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में दवा और नुस्खे के साथ साथ खान पान और परहेज का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो दवा के असर को बेअसर कर देते हैं, और जिसकी वजह से पथरी का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आज हम जानेंगे गुर्दे की पथरी में किए जाने वाले कुछ सबसे असरदार नुस्खे और परहेज के बारे में। दोस्तों, परहेज का नाम ही सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परहेज का सही मतलब अपने डाइट पे कंट्रोल करना होता है, और जो चीजें सदा नुकसान पहुंचाता है सिर्फ उससे परहेज करना होता है। ज्यादातर किडनी स्टोन शरीर में ऑक्सलेट फॉस्फेट या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है। इसलिए ऐसे खाने जिनमें सोडियम, प्रोटीन, ऑक्सलेट और फास्फेट की मात्रा अधिक हो, उसका कम से कम ही सेवन करना चाहिए। प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन यानी जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि बीफ, चिकन, अंडा, मीट और मछली। एनिमल प्रोटीन में प्यूरिन और एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होता है, जो मूत्र में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसलिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में मांस, मछली और अंडे का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, या कुछ दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए दाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में कुल्थी की दाल सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। नंबर 2, ऑक्सलेट और फास्फेट रिच फूड। ये दोनों गुर्दे की पथरी को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जिन खाने में ऑक्सलेट और फास्फेट की मात्रा अधिक हो, उसका कम से कम ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चाय, कॉफी, शराब, कोला, चुकंदर, तले हुए आलू, भिंडी, बैंगन, डाक, चॉकलेट, पालक, टमाटर के बीज, सोयाबीन, चूना, मूंगफली, मैदे से बनी चीजें, जंक फूड, बहुत ज्यादा चीनी या बहुत ज्यादा नमक से बनी चीजें कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि टमाटर को उसका बीज निकालकर थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह देखने में ज्यादा जरूर लग रहे हैं, लेकिन इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में कम से कम ही इस्तेमाल करते हैं। बस मैंने आपकी सेफ्टी और जानकारी के लिए इसे बता दिया है, और अगर आप गलती से कभी इनमें से कुछ भी खा लेते हैं तो साथ में आपको दूध या दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग किडनी स्टोन में दूध पीने से मना कर देते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। इसलिए गुर्दे में खून फिल्टर होने के दौरान कैल्शियम ऑक्सलेट से बाइंडिंग करके ऑक्सलेट को पेशाब में जाने से रोकता है और उसे अपने साथ खून के बहाव में ले जाता है। इसलिए किडनी स्टोन वाले लोगों को दिन भर में कम से कम एक बार दूध या दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा नींबू का रस, संतरे का रस, अनार का रस और मूली का रस भी गुर्दे की पथरी में बहुत कारगर सिद्ध होता है। इनमें सिट्रेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह यूरिन में पीएच लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि पथरी को तोड़ने में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा पत्थर चट्टा भी किडनी स्टोन में बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। ये इकलौता ऐसा नुस्खा है जो दूसरे नुस्खे के मुकाबले किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा तेजी से असर दिखाता है। इसके इस्तेमाल के लिए 2-3 पत्थर चट्टा के पत्ते की चटनी या जूस बनाकर पिया जा सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पत्थर चट्टा के 2-3 पत्ते को एक ग्लास पानी में डालकर उसे तब तक उबालें जब पानी 1/4 हिस्सा ही रह जाए,
और तब इसका इस्तेमाल सुबह और शाम खाली पेट किया जा सकता है। और अगर यह पत्ता आपको ना मिले तो होम्योपैथिक की एक दवा आता है जिसका नाम है बेरबेरिस वुगारिस। इस दवा की 5 बूंद 1 कप गुनगुने पानी के साथ खाने से पहले पूरे दिन में 3 बार लिया जा सकता है। लेकिन इस दवा को कम से कम 2 महीना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और जब पत्थरी निकल जाए तो दोबारा पत्थरी की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए होम्योपैथिक की ही एक दूसरी दवा आती है जिसका नाम है चाइना ऑफिसिनालिस। इस दवा की 2 बूंद सीधे जुबान पे दिन में 3 बार डालनी चाहिए। इस दवा का कोर्स सिर्फ 1 दिन का ही होता है, इसलिए इसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल के फूलों का पाउडर भी गुर्दे की पथरी और पित्ताशय के पथरी में बहुत ही तेजी से असर दिखाता है। इसके लिए एक छोटा चम्मच गुड़हल का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है और गर्भवती महिलाओं को गुड़हल के फूलों के पाउडर का